जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पुष्पा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप इस सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो पता नहीं संगत जी, आज के सत्संग से गुरुजी महाराज की संगत का कष्ट काटे। जब हम सत्संग सुनते हैं तो बहुत सारे कष्टों से मुक्ति हमें सत्संग के माध्यम से मिलती है। तो बिना स्किप के आप इस सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पुष्पा आंटी के सत्संग की। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। और मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2011 में शुरू हुई थी। और 2011 में बसंत कुंज में मेरे फादर इन लॉ के एक फ्रेंड हैं जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। उस टाइम हम काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे, और उस टाइम ये समझ लीजिए संगत जी, फाइनेंशियस हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। घर में भी बहुत तनाव वाला माहौल था और मैं टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था और तीसरी बार बड़ा डेंजर डॉक्टर ने बोला था हार्ट अटैक के लिए। तो हम लोग वैसे ही बहुत टेंशन में थे, और उसी टाइम पीरियड में संगत जी मेरे हस्बैंड को 2-1 महीने पहले ही हार्ट अटैक हुआ था, और वहाँ से वो हॉस्पिटल से घर आए थे। तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या करें क्या नहीं, और घर में माहौल भी ठीक नहीं था। हमें अक्सर पता नहीं, हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए थे, पहले संगत जी हम लोग साउथ दिल्ली रहते थे, उसके बाद हम बसंत कुंज में शिफ्ट हो गए थे। क्योंकि संगत जी हम पे ना बहुत ज़्यादा कर्जा था, मैं आपको बताती हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये था संगत जी कि हस्बैंड का बिजनेस डाउन हो गया था, घाटे में जा रहा था। ऊपर से बैंक का भी बहुत ज़्यादा लोन था संगत जी, तो वो ये सबसे बड़े कारण थे, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। संगत जी, यही चीज़ की टेंशन मेरे हस्बैंड को अक्सर सताती रहती थी, और जिसकी वजह से उनको 2 हार्ट अटैक भी आ गए थे। तो संगत जी, हम फाइनेंशियस भी बहुत कमज़ोर थे, कर्जा भी था, और ऊपर से हस्बैंड की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। हम ज़्यादा स्ट्रेस भी उनको नहीं देते थे, क्योंकि डॉक्टर ने साफ क्लियर कह रखा था कि अब की अगर उन्होंने कोई भी टेंशन ली तो उनका बचना बड़ा मुश्किल है। तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। पर वो कहते हैं ना संगत जी कि करें तो करें क्या। और संगत जी, मैं कहीं जॉब कर नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। फादर इन लॉ एजिड थे, मदर इन लॉ थे नहीं, और हस्बैंड भी घर पे बैठे हुए थे, और उनका जो काम था वो तो संगत जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन जा ही रहा था। तो हम चारों तरफ से ना परेशानी में घिरे हुए थे। और जब से संगत जी हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, तब से ये लगा लो कि हमारे बर्बादी के दिन पता नहीं कैसे शुरू हो गए। हमने कभी नहीं सोचा। नहीं, हम जब साउथ दिल्ली में रहते थे सब कुछ अच्छा था, लाइफ में सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन पापा जी ने संगत जी वो घर बेच के
और बसंत कुंज में जब से हम शिफ्ट हुए तब से संगत जी एक अनजाना सा डर भी हमें इस घर में लगता था। पता नहीं मुझे ऐसा लगता था संगत जी जैसे इस घर में ना कुछ नेगेटिविटी है, और वो नेगेटिविटी ऊर्जा ना मतलब हम सबको घेरे हुए है। कभी कभी संगत जी घर के अंदर कुछ अजीब अजीब सी चीजें होती थी, जैसे मैं बताऊं आपको कि मैंने अगर किचन में कुछ उठा के रखा है तो वो चीज़ वहां नहीं मिलेगी, कहीं और ही मिलेगी। और संगत जी पूजा पाठ का तो हम में से किसी का भी मन नहीं करता था, और 2 हार्ट अटैक इस मतलब घर में ही हमारे में आए, ही नए वाले घर में। और संगत जी ना पूजा पाठ करने का मन करता था, ना ही संगत जी कुछ और काम करने का मन करता था। बस ऐसा लगता था जैसे बिस्तर पे पड़े रहो, बिस्तर पे सोते रहो और कुछ मत करो। ना संगत जी किसी काम में मन लगता था, और ये लगा लो जब से इधर शिफ्ट हुए थे तब से काम भी इतना डाउन हो चुका था, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। तो हम तो चारों तरफ से मतलब घिरे हुए थे, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए हमने कुछ पंडितों को भी दिखाया था, मैं आपको बताऊँ। तो पंडितों का कहना तो यही था कि घर आपको फल नहीं रहा है, और घर में कोई दोष है, और कोई पूजा हवन के लिए उन्होंने बोला, पापा जी ने वो भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और इधर पापा जी की भी तबीयत ख़राब रहती थी। अब मैंने तो आपको बताया संगत जी, मेरा तो मन ही नहीं करता था। ना हमारे घर में सुबह जोत जलती थी, ना शाम को जोत जलती थी। पता नहीं क्या हो गया था। ये हमारे यहाँ तो संगत जी बहुत पूजा पाठ वाले हैं। पापा जी भी, हस्बैंड भी, मैं भी, सब उल्टा-सीधा हो रहा था। और संगत जी कर्जा इतना बढ़ता जा रहा था कि दिमाग मतलब बिल्कुल सुन्न हो चुका था। और मेरे को इतनी टेंशन कि भई ये कर्जा उतरेगा कैसे? क्योंकि कर्जा नहीं उतरेगा तो भई घर पे आएँगे लोग। तो ऑलरेडी संगत जी हम परेशान ही थे। फिर संगत जी पापा जी के फ्रेंड ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। तो पहले तो पापा जी ने मना ही कर दिया था कि हम किसी के पास नहीं जाएँगे, हम थक चुके हैं। कि पापा जी ने कहा ऑलरेडी वैसे ही इतने पैसे हम लोग दे चुके हैं पंडितों को, बाबा को, और ऊपर से फिर ये वाला और कहीं इधर-उधर जाएँगे तो और पैसे देंगे, तो हम कहीं नहीं जाएँगे। तब मेरे फादर इन लॉ के जो फ्रेंड हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कोई चढ़ावा या कोई पैसे-वैसे नहीं जाते हैं। सिर्फ़ यहाँ माथा टेको, लंगर करो और आशीर्वाद लेके गुरुजी का आ जाओ। और ये बात संगत जी उन्होंने हमें कही। तब पापा जी ने संगत जी हाँ भर दी। तो फर्स्ट टाइम मैं और पापा जी बड़े मंदिर गए थे गुरुजी के दरबार, 2012 या 11 के आसपास की बात है। ऐसी मुझे याद है, पूरा पक्का याद नहीं है, लेकिन ऐसी याद है। तो उस टाइम पे ही हम गए थे। तो मन में ढेरों सवाल थे उस टाइम मेरे कि भई गुरुजी क्या हमारे घर में नेगेटिविटी है, और क्या चीज़ है हमारे घर में जो मतलब अजीब-अजीब लगता है। तो संगत जी अंकल ने बोला था जल प्रसाद लाने के लिए, तो वो जल प्रसाद मैं वहाँ से लाई थी, और मैंने अपने पूरे घर में वो छिड़का था और सबको पिलाया था। जिस दिन संगत जी मैंने जल प्रसाद छिड़का घर के अंदर, तो सबसे अजीब-अजीब चीज़ें घर के अंदर होना शुरू हुई। संगत जी जैसे कि मतलब जैसे जल प्रसाद छिड़का तो मतलब कुछ डरावने-डरावने से हम लोगों को सपने आने लगे। जैसे एक रात संगत जी मैं सो रही थी, सोते-सोते मुझे मतलब एकदम से एक जलती हुई औरत दिखी, और मेरे हस्बैंड रात को 2 बजे चिल्लाए। तो हमें संगत जी ये लगा कि पता नहीं भई इस जल प्रसाद से क्या गलत प्रभाव पड़ा है, ऐसा कभी पहले तो हमारे साथ नहीं हुआ। तो हमने वो जल प्रसाद छिड़कना वहाँ बंद कर दिया था, और फिर हम गुरुजी के पास नहीं गए। 2011-12 के आस-पास फिर हम गुरुजी के पास नहीं गए। फिर संगत जी धीरे-धीरे हम और परेशान होना शुरू हो गए, और परेशान होते गए। मतलब देखिए संगत जी कैसी मतलब वो नेगेटिव चीज़ें थी जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, ना फैमिली में से किसी को आगे बढ़ने दे रही थी। तो 2011-12 में एक बार गए, फिर हमने बंद कर दिया, हम नहीं गए। तो फिर कंटिन्यू संगत जी हमारी परेशानी तो बढ़ती जा रही थी, बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ गई थी संगत जी कि 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और संगत जी जिस चीज़ का डर था वही हुआ। तो जब उनकी डेथ हो गई तो और ज़्यादा परेशानी हमारे सर पे चढ़ी, और ज़्यादा हम टेंशन में हुए कि भई अब क्या होगा, कैसे होगा। और पापा जी
अलग टेंशन में थे, मैं अलग, बच्चे अलग। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो हम ये समझ लो संगत जी, अब घर में कोई एक्सपायर हो जाए तो उस समय तो वैसे भी इंसान टूट ही जाता है, और घर का मुखिया ही एक्सपायर हो गया तो मेरी तो हालत आप समझ ही सकते हो। तो मैं सँभलने से भी नहीं सँभल पा रही थी संगत जी। तो हमारी एक बुआ जी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं, और उनसे पापा जी की बोलचाल नहीं थी करीबन 4 साल से। प्रॉपर्टी को लेके कुछ इनका इश्यूज़ था। तो 4 साल से इनकी आपस में कोई बातचीत नहीं थी। तो देखिए संगत जी, अचानक से क्या होता है कि अचानक से जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसके बाद वो मतलब मिलने के लिए हमारे घर आते हैं। और जब वो हमारे घर आते हैं तो पापा जी वगैरह से बातचीत होती है कि क्या हो गया। तो पापा जी अपना दुख सारा बुआ जी को बताते हैं, और तो बुआ जी कहती हैं कि छोटे, मैंने तुझे कहा था कि तो एक बार बड़े मंदिर होया, और मेरी तेरे से जब शुरुआत में बात हुई थी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी तुझे कहा था, तो तूने मना कर दिया था। भाई अगर परेशानी से निकलना है तो ऐसे ही निकलना होगा। मेरी बुआ जी मतलब जो थी उन्होंने ऐसे कहा। तो पापा जी ने कहा कि मैं गया तो था एक गुरु के पास, उसका फ़ोटो भी रखा है मेरे पास, और उन्होंने संगत जी मुझे उसे निकालने के लिए कहा। जब संगत जी मैंने अलमारी से उनको निकाल के दिया, क्योंकि उसके बाद हमने वो रख दिया था फ़ोटो, हमने यूज़ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा, ओए ओए तूने ये अलमारी में क्यों रखा? ये तो गुरुजी महाराज हैं, ये तो तेरा कल्याण करने के लिए आए थे तेरे को, और तूने ये क्यों किया? तो जब बुआ जी ने बताया कि ये वही गुरुजी है जिसके पास, तो पापा जी कहते हैं इन गुरुजी के पास तो हम हो आए हैं। तो संगत जी बुआ जी कहती है कि गलती की माफ़ी मांग और तू वहाँ जा। तब संगत जी फिर पापा जी और मैं 2016 में दूसरी बार गुरुजी के पास गए, और बुआ जी ने हमें गाइड किया कि गुरुजी के दरबार कैसे मतलब जाना है, क्या करना है। और बुआ जी ने मतलब हमें जब तक कुछ नहीं पता था, मैंने बताया संगत जी फर्स्ट टाइम हम गए थे तो फर्स्ट टाइम हमें कुछ भी इतना नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो अंकल के कहने से जल प्रसाद छिड़का तो हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई। फिर हस्बैंड चले गए तो और लगा कि ये सब इधर ही ऐसे ही हुआ है। लेकिन जब बुआ जी ने गाइड किया, जब हमने सत्संग सुने, तब हमें यकीन हुआ, और उसके बाद हमने गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। संगत जी गुरुजी के पास जाते-जाते तो मन में एक ही सवाल था कि गुरुजी इस घर में ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। और संगत जी हम देखिए बेच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इतना अमाउंट नहीं मिलता और इतना हम खरीद नहीं पाते। तो बिज़नेस तो हस्बैंड का पहले ही बंद हो चुका था। घर भी संगत जी ऐसे ही चल रहा था, ऊपर बस फ्लोर था वो रेंट पे दे रखा था, जिसका किराया आता था 7-8 हज़ार रुपये, उससे घर चल रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो संगत जी फिर हस्बैंड के जाने के बाद तो बहुत परेशान हम लोग थे ही थे। तो देखिए गुरुजी की ऐसी कृपा और ऐसी मेहर हुई कि गुरुजी के दरबार जाने के बाद हमारा जो था मतलब थोड़ा-थोड़ा रूटीन चेंज होना शुरू हुआ। मैं संगत जी जब-जब जोत जलाती थी सुबह गुरुजी के दरबार में, जैसे मतलब मंदिर में गुरुजी विराजमान किए थे मैंने, जैसी जोत जलाती थी वैसी जोत संगत जी बुझ जाती थी मेरी। वो जोत जलती ही नहीं थी। और संगत जी जब भी मैं स्पीकर में गुरुजी का मंत्र जाप लगाती थी, वो संगत जी नहीं चलता था। और मैं गुरुजी के दरबार में बैठ के गुरुजी के स्वरूप से यही कहती थी कि आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है इस घर में गुरुजी? अब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी जो है उस नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं मेरे घर से। क्योंकि संगत जी जितनी शक्तियाँ परमात्मा में होती है उतनी शक्तियाँ उन बुरी आत्माओं में भी होती हैं। और संगत जी दोनों जब का प्रभाव जो है ना अपना-अपना होता है, तो गुरुजी उसको हमारे यहाँ से परमानेंट के लिए ही निकाल रहे थे। ये मेरा ने महसूस किया। तो संगत जी जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती तो वो जोत जलना शुरू हो जाती, और जब मैं गुरुजी से कहती तो वो स्पीकर चलना शुरू होता। ये लगा लो संगत जी हम 20-25 दिन तो देखिए परेशान रहे उन नेगेटिव चीज़ों से। और उसके बाद तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि संगत जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें
ठीक होना शुरू हो गई धीरे-धीरे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम सब सही हुआ, धीरे-धीरे सही हुआ। जो भी नेगेटिविटी थी घर में वो निकली। संगत जी पापा जी का हेल्थ ठीक हुआ। इसके अलावा संगत जी मेरे हस्बैंड की कुछ पेमेंट रुकी हुई थी वो हमें क्लियरली मिली। इंश्योरेंस थे मेरे हस्बैंड के वो मिल गए। एलआईसी हो रही थी वो मिल गई। नहीं तो संगत जी सारे काम हमारे रुके हुए थे, बंधे हुए थे, वो गुरुजी के पास जाने से हमारे धीरे धीरे ठीक हुए। और संगत जी जो भी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो एकदम दूर हो गई। उसके बाद संगत जी जो भी हमने देना लेना था वो ख़त्म किया हमने। उसके बाद हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना। और उसके बाद जो घर की नेगेटिविटी थी वो निकली। और संगत जी फिर उसके बाद पापा जी कोरोना के टाइम में चल बसे संगत जी। फिर मैं और बच्चे रह गए। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरुजी ने मुझे आज तक एहसास नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई नहीं है। गुरुजी ढाल बन के मेरे साथ खड़े रहे संगत जी, ढाल बन के। उन्होंने ना मुझे रोने दिया ना मेरे बच्चों को रोने दिया, चाहे थोड़ा था चाहे ज़्यादा था। संगत जी हमारा गुरुजी ने गुजारा करवाया। और संगत जी देखिए उससे भी बड़ी बात देखिए कि बच्चे जब थोड़े समझदार हुए तो मुझे घर पे ही काम मिला। मैं संगत जी अच्छी कढ़ाई सिलाई बुनाई कर लेती हूँ। और संगत जी मेरा चार पापड़ का भी अब बिज़नेस गुरुजी ने शुरू करवाया है। पहले मैंने संगत जी थोड़ा-सा सिलाई का काम शुरू किया, वो मेरा बहुत अच्छा चल पड़ा। उसमें संगत जी अब मैं गुरुजी के चोले सिलती हूँ। पहले मेरा बुटीक था छोटा-सा, फिर संगत जी मेरे को गुरुजी के चोलों का ऑर्डर गुरुजी ने दिलवाया, तो अब मैं गुरुजी के चोले सिलती हूँ संगत जी, बसंत कुंज में ही। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यहाँ से चोला ले जाते हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफ़लाइन भी है। ऑर्डर पे भी बनाती हूँ। तो ये गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने धीरे-धीरे काम मुझे दिलवाना शुरू किया। और यहाँ बसंत कुंज में तो बहुत संगत है गुरुजी महाराज की, बहुत संगत संगत जी। इतनी संगत है और इतना अच्छा गुरु परिवार मुझे मिला हुआ है ना संगत जी कि सब मुझे अपनी बहन की तरह मानते हैं, छोटी बहन की तरह। और एक आवाज़ पे संगत जी सारे वो लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे अपने हर एक फंक्शन में इनवाइट करते हैं। मतलब जैसे अपनी छोटी बहन को ट्रीट करते हैं ना, ऐसे वो लोग मुझे ट्रीट करते हैं। गुरुजी का आज भी मैसेज आता है कि मैंने तेरे को इतना बड़ा परिवार दिया है ना कि तू अब इनके साथ ही खुश रहेगी। और देखिए संगत जी मेरे को मेरे बच्चों की भी अब टेंशन नहीं है, क्योंकि अब इतनी सारी मौसियाँ इतने सारी मौसा जी उन्हें मिल चुके हैं ना कि वो अब अपने आप को कभी अकेला फील नहीं करते। मैं भी फील नहीं करती संगत जी। कभी छुट्टी होती हैं या फिर कोई पार्टी कोई कोई भी वेकेशन होता है संगत जी, वो लोग मतलब फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं ना, मेरे को मेरे बच्चों को बुलाते ही बुलाते हैं। तो संगत जी इससे बड़ी बात और इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या चाहिए। हर सुख दुख में वो मेरे लिए खड़े हैं, तो मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज की डेट में संगत जी कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपके गुरुजी अगर आपके साथ है ना तो हर मुश्किल को आसानी से जीत लोगे आप। तो मैं तो हमेशा धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का कि मैं आपसे जुड़ी, आपने फिर मुझे अपने दरबार बुलाया। हमारी नादानी थी, मूर्खता थी जो उस समय संगत जी हम गए भी और छोड़ दिया गुरुजी को। संगत जी कहते हैं ना गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं, तो शायद वो परीक्षा का टाइम था हमारा, ये कह सकते हैं। आज की डेट में गुरुजी ने अपने शरण से लगा रखा, ये बहुत बड़ी बात है। संगत जी मैं आज बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ गुरुजी की कृपा से। और देखिए संगत जी जितनी भी गुरु परिवार की संगत है ना जो मुझसे चोला लेकर जाती हैं, उन्होंने संगत जी मुझे एक बिज़नेस बताया आम पापड़ और अचार का। तो संगत जी ये भी गुरुजी की देखिए कृपा है, अभी मैंने वो बिज़नेस शुरू किया है। संगत जी और मोस्टली बहुत लोग मेरे से आम पापड़ अचार ये सब लेके जाते हैं संगत जी। तो मैं कह रही हूँ ना संगत जी कि गुरुजी काफ़ी रास्ते आपके लिए खोल देते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए बंद होता है ना तो काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं। मेरे को बस थोड़ा-सा अफ़सोस ये रहता है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं बचा पाई, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। उस समय
कर्जा बहुत था, पैसे हाथ में नहीं था और उस समय संगत जी मैं चाह के भी क्या करती। उस चीज़ का मुझे अफ़सोस रहता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं जो आया है वो जाएगा, ये बहुत कड़वा सच है। हम नियति का और विधाता का लेख जो है कभी नहीं बदल सकते। जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं ज़रूर बदलता हूँ, लेकिन जब जिसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है उसका लेख मिटाकर उसको नया जीवन दाना देना भी गलत हो जाएगा। तो संगत जी, बस गुरुजी हर एक सवाल का जवाब आज देते ही जा रहे हैं और मुझे मिलता ही जाता है। जब पापा जी चले गए थे लॉकडाउन में, जब कोरोना के टाइम पे उनको कोरोना हुआ था, तो संगत जी मन में सिर्फ एक सवाल आता था कि बच्चों को कैसे पालूंगी, और अभी तो बच्चे छोटे हैं, एक सिंगल मदर कैसे मतलब पूरा वो देगी, क्योंकि संगत जी मेरी फैमिली में भी मैं और मेरा एक भाई था। मम्मी पापा तो बहुत पहले ही जा बसे थे और भाई को कोई मतलब नहीं था, वो अपनी फैमिली में सेटल था। तो बस अपने बच्चों के लिए डर रहता था, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, कैसे पालूँगी। लेकिन गुरुजी ने इतनी सामर्थ्य मुझ में बख्शी कि मैं उन सारी चीज़ों से लड़ पा रही हूँ, जिनसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लड़ पाऊँगी। मुझे इतना ईज़िली सारी चीज़ें गुरुजी ने प्रोवाइड करी जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो बहुत-बहुत शुक्राना मैं हर एक उस चीज़ का करना चाहती हूँ गुरुजी का, हर एक उस बात के लिए करना चाहती हूँ, हर एक उस समय के लिए करना चाहती हूँ, जिसे गुरुजी ने ख़ास बनाया और बना रहे हैं। क्योंकि जब आपका साथ कोई नहीं देता ना, तब गुरुजी साथ देते हैं। जब वो कोई ना कोई अवतार लेके आपके जीवन में आते हैं आपकी परेशानियों को दूर करने। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी साथ संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से, और यही कहूँगी कि हमेशा विश्वास भरोसा अपने मालिक पे बनाए रखें, करते रहें, क्योंकि आपकी हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक दिक्कत को गुरुजी दूर कर सकते हैं। इस घोर कलयुग में तो सिर्फ गुरुजी हैं और कोई सहारा नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।